हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों। आज का विषय है मूलांक 3 और भाग्यांक 6। यदि किसी का आ जाता है तो ये कैसा होता है, और यदि इनको कोई समस्या आती है तो ऐसे लोग क्या करें। ज़्यादातर 3 और 6, 3 नंबर से मतलब है साथियों जो 3 तारीख को पैदा हुए हैं, और जो 12 तारीख को पैदा हुए हैं, और जो 21 तारीख को पैदा हुए हैं, और जो 30 तारीख को पैदा हुए हैं, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ वो का टोटल 3 आता है, इनको मूलांक 3 बोलते हैं। और यही पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल वो 6 आ जाता है। तो साथियों ये 3 और 6, ये 36 का आंकड़ा सदियों से हमारे बुजुर्ग लोग कहते आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है और क्या इनका समाधान हो सकता है, ये पूरी डिटेल जानकारी हम आपको देने चाह रहे हैं। आपके किसी मिलने वाले का, किसी रिश्तेदार का, किसी यार दोस्त का, या आपकी फैमिली मेंबर में किसी का 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने जा रही है। आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने दोस्तों को जिनका भी 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है उनको शेयर करें, तो आपको काफ़ी इससे लाभ मिलेगा साथियों। तो शुरू करते हैं साथियों। न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष किस्मत साइन हमारे चैनल का नाम है। ये हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 7895392255 7895392255। इस पर पेड सेवा हमसे ले सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप उसका समाधान हमसे करा सकते हैं पेड सेवा के अंतर्गत। और साथियों आज का विषय है मूलांक 3 और भाग्यांक 6। तो मूलांक 3 कौन है? गुरु बृहस्पति। ये सबसे बड़ा ग्रह है और बहुत अच्छा नंबर होता है साथियों। 3 नंबर गुरु का नंबर है, और 6 नंबर ये भी गुरु का नंबर है, लेकिन ये दैत्य गुरु हैं, शुक्राचार्य हैं। और कलयुग में ऐसे लोग अक्सर कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब एंटी कॉम्बिनेशन हो जाता है इन लोगों को भी काफ़ी समस्या उठानी पड़ सकती है। क्योंकि 3 और 6 सदियों से हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं 36 का आंकड़ा हो जाता है। तो 36 का एक देखिए इधर बैठा है, दूसरा उसकी तरफ पीठ करके बैठा है, यानी बीच में इनमें थोड़ी सी, यानी एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे एक एनर्जी पैदा होगी, और जब एनर्जी पैदा होगी तो जो छोटे बच्चे हैं, और आपका कोई बच्चा है जिसका भी 6 और 3 का या 3-6 का कॉम्बिनेशन है, साथियों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी का 6-3 का कॉम्बिनेशन है। हमारे अडानी जी का, उनका भी 6-3 का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे लोग आसमान भी छू सकते हैं, लेकिन यदि वो अपनी एनर्जी का सदुपयोग करें। आपने देखा होगा अक्सर अडानी जी बहुत सारे विवादों में रहते हैं, क्योंकि उनका नाम भी 4 नंबर पर आ रहा है, राहु पर। तो राहु विवादों का नंबर है, विवादों में फंसा रहते हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी का सदुपयोग करके अब अडानी जी बहुत ज़्यादा एक आसमान को छू रहे हैं। वो चीज़ अलग है कि वे बार बार विवाद में फंस जाते हैं। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर जी, उन्होंने खाली एक बॉल को मारना सीख लिया। उन्होंने अपनी एनर्जी का 10-10, 12-12 घंटे प्रैक्टिस डेली करी, क्योंकि ये एंटी कॉम्बिनेशन से हमेशा एनर्जी पैदा होती है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यदि आपके किसी बच्चे का इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है तो आप उसको बचपन से ही जिस भी गेम में उसका इंटरेस्ट है उस गेम में डालिए, और लगातार उसे कोई कोचिंग वगैरह दीजिए, तो वो भी आसमान छू सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ने जो भी नंबर दिए हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लस माइनस अवश्य होता है। बस हमें उसको पहचानने की जरूरत है कि इसके अंदर क्या प्लस है। जो प्लस है उसको ज़्यादा करें, जो माइनस है उसको कम करें। इसी तरह से लाइफ में कामयाबी मिल जाती है। तो तेंदुलकर जी ने लगातार बॉल और प्रैक्टिस करते करते वो बहुत छोटी उम्र में ही क्रिकेट के भगवान बन गए, और उनको लगातार लोग याद करते हैं। उन्होंने क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा करिश्मा करके दिखाया, एंटी कॉम्बिनेशन होते हुए भी। तो आपका यदि किसी का है और वो छोटा बच्चा है, कम एज का है, तो आप उसे गेम्स में डालिए। यदि साथियों उम्र निकल गई है, मान लो 25-30 साल का कोई हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो क्या कर सकते हैं? साथियों नाम चेक कीजिए। नाम को जब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ,
जब कोई भाई भाई में या किसी में होता है, विवाद होता है या बंटवारा होता है, तो ऐसे कॉमन लोगों को हम बुलाते हैं, जैसे जीजा, फूफा, चाचा, ताऊ। तो ऐसे जो दोनों के कॉमन लोग होते हैं वो दोनों के बीच में आकर उनकी सुलह करा देते हैं। तो इन दोनों के कॉमन कौन है? तो देखिए साथियों, इनके कॉमन है 1 नंबर सूर्य और 5 नंबर बुध। जो राजा है उसकी कमांड गुरु बृहस्पति भी लेते हैं और शुक्राचार्य भी लेते हैं। 5 नंबर बुध का बृहस्पति भी मित्र हैं और शुक्राचार्य भी मित्र हैं। तो ऐसे लोगों को हम अक्सर देखते हैं, इनका नाम 5 पर कर देते हैं, कोई योग बनना हो तो, या 5 पहले से मौजूद है तो 1 पर कर देते हैं। तो इस प्रकार इनके नाम की वाइब्रेशन को चेंज करके हम लाइफ में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा इनको प्रोफेशन भी 1 और 5 का ही करना चाहिए। 1 का क्या है? सूर्य, अग्नि संबंधी कोई कार्य करें ये लोग, जिसमें अग्नि का प्रयोग ज़्यादा होता हो, होटल, रेस्टोरेंट, स्वीट्स, तो इनको लाइफ में कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि ये 3 नंबर गुरु बृहस्पति का मित्र है सूर्य, और 6 नंबर शुक्र का मित्र है। या बुध का कार्य करें, बुध का क्या कार्य है? मीडिया और फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड ऑफ द कैमरा, क्योंकि 5 नंबर, और ये लोग क्या होते हैं, 5 नंबर ये पूरे चार्ट के बीचों बीच में आते हैं, तो ये लाइफ को बैलेंस कर देते हैं। C&F, स्टॉकिस्ट, और ये खिलाड़ी भी अच्छे होते हैं। 5 नंबर एनर्जी का भी नंबर है और 5 नंबर बुध का होता है। तो हम सूर्य का और बुध का उपाय भी बताते हैं, या कहते हैं सूर्य और बुध का यंत्र पहना देते हैं, तो इससे भी इनकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। या सूर्य को ट्रीटमेंट करें, सूर्य को जल दें और तिलक लगाएं माथे पर। 5 नंबर के ट्रीटमेंट करें। 5 नंबर किसका? बुध का। तो बुध को क्या करें? गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, खीरा खिलाएं, पालक खिलाएं, और हरे रंग का अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज करें। हरे कपड़े पहने, हरे रंग का हाथ में धागा पहने, कोई बैंड बांधे, और हरे रंग का पेन यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हरी सब्जी खाएं, मूंग की दाल खाएं, और क्या कर सकते हैं? कुछ ना मिले तो हरी मिर्च खाएं, खीरा खाएं, खीरा हमारा 12 मासी मिल जाता है। और कुछ भी ना हो तो छोटी इलायची होती है, हर बुधवार को छोटी इलायची खाएं और 1 इलायची जेब में रख के निकलें। इस तरीके से इन दोनों की 6 और 3 की दोस्ती करा सकते हैं। जब इनकी दोस्ती हो जाएगी तो लाइफ में थोड़ा सा संघर्ष कम हो जाता है, तो हमारे कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम कई तरह की रेमेडी बताते हैं, नाम को कर करके कि इनके नाम को 1 और 5 पर किया जाए, और इनको 1 और 5 के प्रोफेशन अपनाए जाएं, और 1 और 5 की रेमेडी करी जाए। तो इस प्रकार इनको काफ़ी लाभ मिल जाता है, और ये धीरे धीरे करके कामयाब होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि साथियों हैं तो दोनों गुरु, 3 भी गुरु है, 6 भी गुरु है, लेकिन इनकी विचारधारा अलग है। न्यूमरोलॉजी के अंदर लगभग 15 से 20% न्यूमरोलॉजिस्ट इनको मित्र भी बताते हैं। मैं इनको मित्र नहीं मानता साथियों, क्योंकि 80% लोग मुझे मिलते हैं वो लाइफ में फेलियर ही मिलते हैं, 3 और 6 वाले। मात्र 10-15% ही लोग कामयाब मिलेंगे आपको, 3 और 6 वाले। इनको कुछ ना कुछ सडनली कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी, और ये लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। बार बार इनके बैक गियर लगते रहते हैं, इनको तरह तरह की समस्या आती रहती हैं लाइफ में। तो ऐसे लोग यदि 1 और सूर्य की और बुध की रेमेडी करते हैं, इनको काफ़ी लाभ मिल जाता है। यदि आप हमसे कंसल्ट करते हैं, कोई हमारे पेड व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं, तो हम कुछ इंडिविजुअल रेमेडी भी बताते हैं, उससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार यदि आपका 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, मूलांक 3 और भाग्यांक 6, या मूलांक 6 और भाग्यांक 3, तो आप घबराएं नहीं, आप रेमेडी करें और किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, तो आपको काफ़ी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। बस आपको हौसला रखने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा ने, भगवान ने, गॉड ने जो भी डेट ऑफ बर्थ दी है उसको हम नहीं बदल सकते। मरना और जीना ये हमारे हाथ में नहीं है, उसके बीच में कैसे रहना है, किस प्रकार क्या करना है, ये हमारे हाथ में है। तो जो भी हम कर सकते हैं हमको करना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, तो लाइफ में बदलाव आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।